पिछले 2 साल से इंग्लिश में मेरे द्वारा जितने भी ऐसे गेस करवाए गए थे वो सभी के सभी टकराए हुए। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसे पिछले साल, उससे भी पिछले साल, मतलब 2023 और 2024 में इंग्लिश का पूरा पेपर टकराया हुआ था। समरी हो, एक्सप्लेनेशन हो, बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, ऐसे हो, हर एक चीज आए हुए थे केटी भैया के नोट्स से। तो भैया आज आप जो ऐसे बताने जा रहे हैं, क्या इस ऐसे से 2025 के एग्जाम में आएगा? 100% आएगा, हर साल आता है। मैं आपको जो बता रहा हूं आप इसको अच्छे से इससे अगर आप लिखने जा रहे हैं उससे पहले मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि भैया हमको इंग्लिश में ऐसे याद करने में दिक्कत हो रहा है, हम इंग्लिश का ऐसे छोड़ देंगे। अरे 8 नंबर का ऐसे पूछा जाता है, 8 नंबर मायने रहता है। मतलब 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव, उसमें 8 नंबर मायने रखता है। ऐसा नहीं कि मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है भैया। 10% से भी ज्यादा इसके मार्क्स हो रहे हैं। तो आप इस एस्से को स्किप मत कीजिए। आपके पास अभी 45 दिन टाइम जो बचे हुए हैं, इस 45 दिन में इस एस्से लिखने पर आप थोड़ा काम कीजिए। एस्से लिखने पर काम करने का मतलब खुद से कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप कितना याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे लिखना होगा तो कुछ ज्यादा वर्ड में लिखना होता है भैया। तो आप कितना ज्यादा याद करके जाइएगा, और हो सकता है कि याद करके गए होंगे उसके बाद आप भूल गए, तो फिर तो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसे लिखना हो तो आप खुद से कुछ लिखने का कोशिश कीजिए। खुद से छोटा मोटा इंग्लिश में भी आप लिखिएगा, अपनी भाषा में भी आप ऐसे लिखिएगा, तभी आपके बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हुए थे, और मैंने ऐसे कभी याद नहीं किया है। ऐसे मैंने कभी भी याद नहीं किया। ऐसे मैंने खुद से लिखा था, अपने भाषा में लिखा हुआ था। इन द सेंस मैंने इंग्लिश में ही लिखा था। ऐसा नहीं कि भैया आप हिंदी वाला व्हाट्सएप वाला इंग्लिश चढ़ा दिए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने नॉर्मल इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ था, ज्यादा हार्ड वर्ड का मैंने यूज नहीं किया था। फिर भी मेरे भैया इंग्लिश में 91 मार्क्स आए हुए थे, ठीक है, 91+ मार्क्स आए हुए हैं। तो आपको भी यही करना है। आप ये मत सोचिएगा कि ये कहती भैया अगर स्पॉट पर ऐसे आ गया तो हमको स्पॉट याद है तो भी हम लिखेंगे ना, फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने जो भी ऐसे आए जिसके बारे में आपको ज्यादा पता हो, उसका अर्थ अगर आपको ज्यादा पता हो, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हो, तो आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, और अपनी भाषा में लिखने का कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर जो भी आपको ऐसे बता रहा हूँ, इस हर एक ऐसे को घर पे कुछ ट्राई करने का कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है तो आप इसके कुछ वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो भैया जो ऐसे मैं बता रहा हूँ वो 2025 के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ना आने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद आपको लास्ट में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है भैया जी। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बोले डिस्क्रिप्शन में एक प्रूफ वाला कुछ लिंक होगा, आप देख लीजिएगा, आते ही आते हैं। सबसे पहला ऐसे आने का संभावना है भैया इलेक्शन और करप्शन से लेकर, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 2025 के एग्जाम में हो सकता है, संभावना है कि भैया ये सबसे ज्यादा मुझे संभावना लग रहा है कि इलेक्शन और करप्शन से रिलेटेड आपके सामने पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2025 में भैया इलेक्शन है, इसलिए आपसे पूछे जा सकते हैं। और खास करके करप्शन पर अभी बहुत ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं, तो इलेक्शन और करप्शन से रिलेटेड हो सकता है 2025 के एग्जाम में आ जाए। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप इसके कुछ वीडियोस देख लीजिए कहीं पे, और उसके बाद खुद से आप लिखने का कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसे खुद से लिखिएगा, ज्यादा आप याद नहीं कर पाइएगा। हाँ, अगर आप रटने में माहिर है तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से लिखिए। अब कितना ऐसे याद कीजिएगा? मैं यहाँ पे हो सकता है आपको 7 से 8 ऐसे बताऊंगा, इतना याद करना तो आपके लिए टफ हो जाएगा ना। लेकिन आपके लिखने का तरीका अगर आपको पते होंगे ना, तो आप 7, 8 क्या 10, 20 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है भैया। उसके बाद दूसरा नंबर ऐसे आपसे क्या पूछा जा सकता है? हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि एम इन योर लाइफ, ठीक है, आपके जीवन में आपका क्या लक्ष्य है, ठीक है, वो आप बता दीजिए। या फिर इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि आपका हॉबी क्या है, ठीक है, आपको क्या चीज पसंद है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एम इन योर लाइफ, या फिर जो भी कुछ पूछा जाए उससे रिलेटेड, या फिर आपके हॉबी से रिलेटेड पूछा जाए, तो आप उस पर लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये सब ऐसे जो है इसमें आपको खुद से लिखना होता है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा भी ठीक ठाक है तो इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। दूसरा का नंबर जो ऐसे है क्या है भैया? एम इन योर लाइफ या फिर हॉबी, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। थर्ड नंबर जो है भैया स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि भैया इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट के बारे में आप लिख के बता दीजिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा आप लिखिएगा आराम से। इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के बारे में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि फुटबॉल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब जो है भैया स्पोर्ट्स से रिलेटेड इससे है। तो स्पोर्ट पे आप अच्छे से देख के जाइएगा। स्पोर्ट्स पे जो भी पूछा जाएगा उसमें खुद से कुछ ऐड ऑन करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो थर्ड नंबर इससे क्या होगा भैया? ये कहां हो गया भैया? और ये सब जो है भैया, अरे सुनो, कहला स्क्रीनशॉट लेने में लगे हुए है वो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। सब कुछ का पीडीएफ वहां पे हम डाल देते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। फिर फोर्थ नंबर आपसे पूछा जा सकता है डिसिप्लिन से रिलेटेड। भैया डिसिप्लिन से रिलेटेड क्या? डिसिप्लिन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। संभावना है 2025 के एग्जाम में ये सब आ सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लगभग 6 या 7 हम ऐसे लाए होंगे जो 2025 के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ना आने का सवाल ही नहीं है, हर साल आते हैं। उसके बाद 5वां नंबर क्या है भैया? विलेज लाइफ से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, या
या फिर हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि आपको विलेज लाइफ के बारे में आपको क्या पता है, ठीक है, गांव का जो माहौल है, गांव का जो जीवन है, गांव के लोग हैं, जैसे आप चाहे तो जैसे देखिए अगर आप विलेज लाइफ के बारे में पूछा गया हुआ है, आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का महात्मा गांधी वाला में लगा दीजिए कि उसमें जो हमारे एंसेस्टर थे वो विलेज लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, हमारे जो एंसेस्टर लोग थे वो एकदम ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली चीज प्रोसेस करते थे। अगर आपसे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास, आपने जैसे भैया बुक में 21 चैप्टर पढ़ा है, उस 21 चैप्टर का भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे यूज किया कीजिएगा, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर विलेज लाइफ में पूछा जा सकता है तो आप हमारे एंसेस्टर्स के बारे में बता सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स थे वो गांव वगैरह में रहना पसंद करते थे। तो ये जो चीज है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, विलेज लाइफ या फिर हॉस्टल लाइफ हो सकता है 2025 के एग्जाम में पूछ लिया जाए। उसके आगे का छठा नंबर पॉल्यूशन पूछा जा सकता है। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ दे, आप आराम से लिखेगा पॉल्यूशन में, आपसे नॉइज पॉल्यूशन, ऐसे तो नहीं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, 2024 में पूछा हुआ था। जो भी है भैया पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी कुछ होगा आप इसको देख लीजिएगा। उसके आगे का जो है भैया वो क्या है भैया, कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर डिजिटल इंडिया थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, जिसमें इंटरनेट वगैरह का यूज जो हो वो भी सब चीज एक ही तरह का है, ठीक है। डिजिटल इंडिया में आप कंप्यूटर का भी यूज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड ये सब कुछ है भैया, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कुछ है, ठीक है, ये भैया इंटरनेट सही से लिखिए ना, नेट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आप डिजिटल इंडिया में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि ये बाबू हम कंप्यूटर पे याद किए हैं तो हम भैया इंटरनेट पर नहीं लिख सकते। अरे कुछ मिक्सअप करके लिख दो भाई, कुछ मिक्सअप करके लिख के आना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं होना कि ऐसे हम छोड़ देते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा आपको नंबर दिया ही जाता है, अगर आप तंको लिखिएगा चलो ना 3 से 4 नंबर भी दे दिया जाएगा ना, हो गया। 3-4 नंबर मायने रखता है, ऐसा थोड़ी कि मायने नहीं रखता है, तो आपको लिख कर लाना। अच्छा लास्ट एक और है भैया, विंटर सीजन के बारे में अगर पूछा जाएगा भैया तो विंटर सीजन में लिख देना भैया, समझ रहे हो विंटर सीजन का मतलब, ठीक है भैया। तो ये जो मैंने आपको ऐसे बताया इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके इंग्लिश की अच्छे खासे तैयारी नहीं है, अगर आपके इंग्लिश की अच्छे खासे तैयारी नहीं है तो एक ऐसा नोट्स केटी भैया द्वारा एक ऐसा नोट्स लॉन्च किया गया है जिस नोट्स को भैया योद्धा है भैया, ठीक है, जिस नोट्स से आप अपना संपूर्ण इंग्लिश का तैयारी जो है मात्र 30 दिन के अंदर में कर सकते हैं। और वह एक ऐसा नोट्स है जो लगभग 110 पेज का ऐसा नोट्स है जिसमें भैया संपूर्ण इंग्लिश को रखा गया हुआ है, और उसके लिए फ्री क्रैश कोर्स जो है केटी भैया द्वारा यूट्यूब पे करवाए जाते हैं। खैर इसके अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, यहां से आपको फुल डिटेल दे दिए जाएंगे। और जो भी मैंने ऐसे बताया है ये आएंगे ही आएंगे। आपके मन में अगर डाउट हो रहे हैं तो भैया आप देख लीजिएगा 2025 के एग्जाम में आएंगे, एकदम रिलैक्स रहिए, आएंगे ही आएंगे। आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ऐसे खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, शेयर विथ फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने दोस्तों तक, आप अपने छुछुनर दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय बिहार कर दीजिए, और भी किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पे वीडियो जो है वो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में, जब एग्जाम होने बैठोगे तब पता चलेगा।